गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले कुछ एक आध चीज़ समझिए। देखिए आपका जनरल सर्किट और जनरल एक्सप्रेशन क्या रहता है फॉर फोस्टर फॉर्म 1 फॉर एलसी एलिमेंट्स। आप फोस्टर फॉर्म 1 बनाएंगे एलसी एलिमेंट से तो आपका सर्किट किस तरह का बनेगा? इन जनरल वो हमेशा इस तरह से कुछ बनेगा। अ सीरीज एलसी सर्किट इस तरह से एंड इन सीरीज विथ पैरेलल एलसी सर्किट्स। यहाँ पे देखिए इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या रहता है। आप कभी भी सर्किट बनाएंगे तो फोस्टर फॉर्म 1 से वो कुछ इस तरह से बनेगा और उसका जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से रहेगा। ये एलिमेंट आपके सर्किट में मान लेते हैं आपको एक्सप्रेशन गिवन है कुछ इस तरह से। इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन है। अगर इस एक्सप्रेशन में आप इसका फोस्टर फॉर्म बनाने लगेंगे, सर्किट बनाने लगेंगे विद द हेल्प ऑफ फोस्टर फॉर्म 1, अगर इस जेड ऑफ एस की इक्वेशन में पोल एट इन्फिनिटी प्रेजेंट होगा तो आप जब फोस्टर फॉर्म से सर्किट बनाएंगे तो आपको उस टाइम पे ये एलिमेंट मिलेगा विच इज गिवन एज के इन्फिनिटी एस। सिमिलरली आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है, मान लेते हैं अगेन इसी तरह का, और अगर इस एक्सप्रेशन में पोल एट ओरिजिन प्रेजेंट होगा तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा विच इज़ गिवन एज के नॉट डिवाइडेड बाय एस। एंड देन आपको कुछ ये पैरेलल ब्रांचेस मिल जाएंगी आगे फर्दर सीरीज में कनेक्टेड हुई हुई। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया आपसे। यहाँ पे आपसे कहा गया फोस्टर फॉर्म 1 से एक रिएक्टेंस नेटवर्क बनाया गया है जिसके लिए पोल एट ओरिजिन प्रेजेंट है और पोल एट इन्फिनिटी प्रेजेंट है। तो बताइए इस बॉक्स 1 में क्या होगा? कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा, क्या होगा? देखिए क्या गिवन है आपको, पोल एट ओरिजिन भी गिवन है और पोल एट इन्फिनिटी भी प्रेजेंट है, ये भी आपको गिवन है। तो इस बॉक्स 1 में क्या होगा? अ सीरीज एलसी सर्किट। आपको जिस तरह से ये रहा आपका फोस्टर फॉर्म 1 का जनरल सर्किट और ये रहा फोस्टर फॉर्म 1 के लिए जनरल एक्सप्रेशन। इस तरह के जनरल सर्किट और जनरल एक्सप्रेशंस आपको आर एल आर सी फोस्टर फॉर्म 1 एंड 2 के लिए जनरल सर्किट्स और जनरल एक्सप्रेशंस अगर देखने हो कि आर एल नेटवर्क के लिए, आर सी नेटवर्क के लिए क्या रहता है फोस्टर 1 और फोस्टर 2 के लिए, तो आप अ बुक रिटन बाय डॉक्टर जे.एस. चिथोड़े देख सकते हैं। अ टेक्निकल पब्लिश्ड बाय टेक्निकल पब्लिकेशंस पुणे। आपको फर्दर जनरल सर्किट्स और जनरल एक्सप्रेशंस देखने हैं फॉर आर एल सर्किट्स, आर सी सर्किट्स, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। अब फर्दर आगे कुछ एक आध चीज़ें और सीखिए। देखिए पोल एट ओरिजिन क्या होता है वो समझ आता है। आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से।
आप इस एलिमेंट को देख के कह सकते हैं हाँ कि पोल एट ओरिजिन प्रेजेंट है। यहाँ पे एसओ डिनोमिनेटर में, तो पोल एट ओरिजिन, देयर इज एन पोल एट ओरिजिन। सिमिलरली आपके पास मान लेते हैं जेड ऑफ एस का कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन हो, तो आप इस एस को, न्यूमरेटर के एस को देख के कह सकते हैं 0 एट ओरिजिन प्रेजेंट है। और बात आती है ये पोल एट इन्फिनिटी क्या होता है। ये पोल एट इन्फिनिटी प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब बनता है? देखिए आपके पास मान लेते हैं कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में देखिए आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बाय 1। तो अगर आपके न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो आपके गिवन एक्सप्रेशन में, तो आप कहेंगे पोल एट इन्फिनिटी प्रेजेंट है। पोल एट इन्फिनिटी क्या होता है? न्यूमरेटर की अगर एक्सप्रेशन में डिग्री बड़ी हो, सो वी कैन से पोल एट इन्फिनिटी इज प्रेजेंट। पोल एट इन्फिनिटी की डेफिनेशन, पहले एक काम करते हैं, पोल की डेफिनेशन समझिए। पोल क्या होता है? पोल एक वो फ्रीक्वेंसी होती है एस जिस पर आपका फंक्शन, चाहे वो जेड ऑफ एस हो या वाई ऑफ एस हो, इन जनरल मैंने एफ ऑफ एस लिख दिया। पोल की डेफिनेशन समझिए, पोल वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे आपका फंक्शन की वैल्यू कितनी बन जाए? इन्फिनिटी। पोल एस की उस वैल्यू को कहते हैं जिस पे आपका फंक्शन कितना बन जाए? इन्फिनिटी। इस एक्सप्रेशन में आप एस की वैल्यू इन्फिनिटी रखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा दैट देयर इज पोल प्रेजेंट इन द सर्किट। आपके एस की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए आपका जेड ऑफ एस भी इन्फिनिटी बन जाएगा। सो वी कैन से देयर इज एन पोल एट इन्फिनिटी। तो पोल एट इन्फिनिटी क्या होता है? अगर आपके एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है तो आप कह सकते हैं पोल एट इन्फिनिटी प्रेजेंट होता है। और पोल की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी। एस की वो वैल्यू को हम पोल कहते हैं जिस पे आपका फंक्शन क्या बन जाए? इन्फिनिटी। और पोल एट इन्फिनिटी कब प्रेजेंट होगा? जब न्यूमरेटर की डिग्री आपके डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होगी। पोल एट ओरिजिन क्या होता है वो भी आपको पता है, समझ होगी, सुना होगा। 0 एट ओरिजिन क्या होता है वो भी पता होगा, सुना होगा। बट पोल एट इन्फिनिटी थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है कि वो क्या होता है, तो वो भी मैंने अभी आपको समझा दिया। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इस एमसीक्यू में आपको ये सर्किट गिवन है और आपसे जेड ऑफ एस की वैल्यू पूछी गई है एट एस इक्वल टू 0 एंड एट एस इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपसे ये दो वैल्यूज़ पूछी गई हैं, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस सर्किट के लिए जेड ऑफ एस कैलकुलेट कीजिए, फिर वहाँ पे एस इक्वल टू 0 पुट कीजिए और एस इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कीजिए, तो आपको आपकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट जेड ऑफ एस फॉर दिस सर्किट। तो इस सर्किट के लिए जेड ऑफ एस कैसे कैलकुलेट होगा? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कीजिए इन एलिमेंट्स का, आपको इन फाइनली जेड ऑफ एस मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा बिट ऑफ कॉम्प्लिकेट हो सकता है जेड ऑफ एस इस तरह से कैलकुलेट करने का। एक एमसीक्यू इसके लिए शॉर्टर मेथड देखिए एट एस इक्वल टू 0 आपका इंडक्टर एल एस कितना हो जाएगा? 0। एंड एट एस इक्वल टू इन्फिनिटी आपका इंडक्टर एल एस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। 0 इम्पीडेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज शॉर्ट सर्किटेड। और इन्फिनिटी इम्पीडेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज ओपन सर्किटेड। तो एक काम करते हैं, डायग्राम्स को थोड़ा चेंज करते हैं। एट एस इक्वल टू 0 अपनी डायग्राम देखिए क्या बन जाएगी। इंडक्टर्स को यहाँ पे रिमूव कीजिए और इनकी जगह शॉर्ट सर्किटेड बार बना दीजिए इस तरह से। अब यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकालिए
सी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, आपका सी इक्विवेलेंट बन जाएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/6। आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा ये यहाँ पे 4 है, 8/6 फैरेड्स। तो आपका ये अबव सर्किट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना है आपका 8/6 फैरेड, तो यहाँ पे जेड ऑफ एस कितना बन जाएगा आपका 1/CS इक्वल टू 6/8S। तो ये आ गया आपका जेड ऑफ एस की वैल्यू एट S इक्वल टू 0, 6/8S। सो B इज योर आंसर। अब एक काम करते हैं, सर्किट बनाते हैं एट S इक्वल टू इन्फिनिटी, वहाँ से भी देख लेते हैं आपका जेड ऑफ एस एट इन्फिनिटी 2/S आता है कि नहीं। एट S इक्वल टू इन्फिनिटी आपका सर्किट क्या बन जाएगा, ये इंडक्टर क्या हो जाएंगे ओपन सर्किट, इन्हें ओपन सर्किट एज ए ड्रॉप कीजिए। यहाँ पे इन इंडक्टर्स को मैं रिमूव कर दूंगा एज ओपन सर्किट, तो आपका लेफ्ट ओवर सर्किट क्या रह जाएगा, बस इतना सा। और यहाँ पे आपका जेड ऑफ एस क्या बन जाएगा, सिंपली 1/CS, और यहाँ पे आपका सी रहा है सिर्फ 1/2 फैरेड। ये अब आपके सर्किट्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो आपका जो सिर्फ काम का कैपेसिटर आया वो है सिर्फ 1/2 फैरेड का। सो यहाँ से आपका जेड ऑफ एस कितना बन जाएगा 2/S। सो बी इज योर आंसर। चलिए अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको जेड ऑफ एस का एक्सप्रेशन गिवन है और आपको कहा गया है अल्फा और बीटा की कुछ इस तरह की वैल्यूज़ बताइए क्या होनी चाहिए कि द केस शुड बी कि वोल्टेज शुड लीड द करंट आई। अल्फा और बीटा की बताइए वैल्यूज़ का रिलेशन क्या रहेगा, अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा और बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फा, इस तरह से करके आपको आंसर देना है। और केस बनना चाहिए कि वोल्टेज शुड लीड द करंट। तो अब अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो देखिए वोल्टेज शुड लीड द करंट ऐसा कब होता है, जब आपका सर्किट इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव सर्किट क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टर और इंडक्टर से बना हुआ, मतलब आपका जेड ऑफ एस जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट शुड बी composed of, that should be made of R and L. That means your circuit should be ZRL. और ZRL के लिए पोल जीरो प्लॉट अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरह से ड्रॉ होते हैं, ज़ीरो पहले पोल बाद में, इस तरह से ऑल्टरनेट करते हुए। तो इस ज़ीरो की वैल्यू अगर मैं -1 मानूँ और इस पोल की वैल्यू अगर मैं -3 मानूँ, तो इस पोल जीरो प्लॉट के लिए अगर मैं जेड ऑफ एस का एक्सप्रेशन बनाऊँ तो मेरा क्या बन जाएगा, S+1 डिवाइडेड बाय S+3। ZRL की मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा इस पोल जीरो प्लॉट से देखते हुए। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आप क्या कह सकते हैं, अल्फा शुड बी लेस देन बीटा। सो बी इज योर आंसर। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको ये सर्किट गिवन है और आपसे पूछा गया है इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालिए करंट गेन का, फॉरवर्ड करंट गेन का I0 डिवाइडेड बाय I1, और बताइए उसमें पोल जो जीरोस कौन से हैं, और ये कुछ 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले सर्किट के लिए गिवन सर्किट के लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं एंड देन लास्ट में चेक करते हैं कि इसके कितने पोल्स हैं और कितने जीरोस हैं और कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो चलिए इस गिवन सर्किट के लिए ट्रांसफर फंक्शन बनाइए। कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल। यहाँ पे मैं I0 के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल तो क्या लिखूँगा, I0 विल बी इक्वल टू द मेन करंट मल्टीप्लाई बाय द ऑपोजिट ब्रांच इम्पीडेंस दैट इज 1/S दिस वन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ बोथ ब्रांचेस इम्पीडेंसेस। तो वो कितना बन जाएगा
कुछ इस तरह से। तो ये आ जाएगा मेरा एक्सप्रेशन फॉर आई नॉट। यहाँ से आई नॉट डिवाइडेड बाय आई वन ऑफ एस निकाल लीजिए, वो कितना बन जाएगा आपका, तो आपका आई नॉट डिवाइडेड बाय आई वन ऑफ एस का एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स की प्लस 6s प्लस 1। अब यहाँ से पोल्स और जीरोस क्या हैं वो तो नहीं पता चल रहा, जीरोस तो देख के कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में जीरोस कितने हैं 0, बट पोल कितने हैं वो भी बता सकते हैं 2। ये मैंने 2 कैसे लिखा, हाईएस्ट पावर देख के, तो पोल्स कितने हैं यहाँ पे 2, इतना तो पक्का है, लेकिन वो 2 पोल्स हैं क्या वो कैसे पता चलेगा, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, रूट्स निकालिए इस एक्सप्रेशन के, किस तरह से निकल जाएंगे, ये बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये आ गए आपके 2 रूट्स, -3 प्लस माइनस 2√2। सो द एक्सप्रेशन ऑफ करंट गेन हैज़ नो zeros and 2 poles which are given as 3 plus 2√2 and -3 minus 2√2.